दोस्तों नमस्कार। आज है पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा का वार्षिकोत्सव और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज एनुअल डे यानी वार्षिकोत्सव के आरंभ से पहले हम आपको ले चलेंगे डॉक्टर ललित जलाल जी के पास, जो आज एनुअल डे के विधिवत शुरू होने से पहले बताएंगे इस विद्यालय के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर जलाल जी के पास और सुनते हैं उनकी जुबानी कि कैसे कैसे इस विद्यालय की स्थापना हुई और कैसे इस विद्यालय ने बुलंदियों को छुआ और क्या चैलेंजेज हैं इस विद्यालय के लिए और यहाँ के विद्यार्थियों और टीचर्स के लिए। तो चलिए जलाल जी प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की स्थापना वर्ष 1889 में हुई। यह सर्वप्रथम हिंदू स्कूल जिसको खोलने का श्रेय मुख्य रूप से बुद्धि वल्लभ पंत जी को जाता है। बाद में हिंदू हाई स्कूल तथा 1921 में राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के नाम से विख्यात हुआ। तत्समय विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए सह शिक्षा अनुमन्य थी। प्रथम छात्र के रूप में दुर्गादास कायस्थ ने कक्षा 3 में प्रवेश लिया, जो 8 फरवरी 1889 को रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से स्थानांतरित होकर आए थे। हाई स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में एंग्लो इंडियन सर टॉमस तथा इंटरमीडिएट के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में श्री जेसी पावेल प्राइस, जिनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा, ने प्राचार्य पद को सुशोभित किया। तत्कालीन प्राचार्य का ओहदा बहुत ही सम्मानित माना जाता था। जब जिलाधिकारी अवकाश पर जाते तो जिलाधिकारी का दायित्व बात करें तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का डंका केवल हिंदुस्तान में ही नहीं वरन विश्व भर में फहराया है। यहाँ के पुरातन छात्रों में श्री बीडी पांडे आईसीएस, जिन्होंने यहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा 19 प्रथम स्थान प्राप्त किया, वे उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन तथा 1938 में आईसीएस में चयन हुआ। इसके साथ ही आप वित्त सचिव, मुख्य सचिव, केंद्र सरकार की सेवाओं में विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, योजना आयोग के सचिव 1967 से 1970 तथा पश्चिम बंगाल और पंजाब के राज्यपाल तथा आपको 30 मार्च 2000 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसकी अगली श्रृंखला में नाम जुड़ता है कविवर सुमित्रानंद पंजी का, जिन्होंने 1911 में यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने आपकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है। अगला नाम आता है डॉक्टर घनानंद पांडे का, जिन्होंने यहाँ से 1920 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप थॉमसन प्राइज सिल्वर मेडल प्राप्त हैं। 1954 में आप रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन रेलवे सचिव, 1958 से 1960 तक हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष, 1961 से 1966 तक रुड़की विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति रहे। डॉक्टर घनानंद पांडे को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जय सिंह ने अपनी पुस्तक में स्थान दिया है, जिसमें देश के जाने माने विख्यात वैज्ञानिक सीवी रमन व एस चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम हैं। छत्रपति जोशी ने यहाँ से 1937 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप वायरलेस में डायरेक्टर जनरल, पुलिस विभाग में स्टेट रेडियो ऑफिसर, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त। आपके कुशल मार्गदर्शन में एशियाड 82 का सजीव प्रसारण संभव हो पाया। 1981 में आपको सिविल सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बीसी जोशी ने यहीं से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। आप गांजा में यूएन फोर्स के स्टाफ ऑफिसर तथा 1973 से 1976 तक आर्मी के सलाहकार तथा अपने थल सेनाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। आपने रायका अल्मोड़ा में भी एक जनसभा को संबोधित किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 1949 में इंटरमीडिएट की परीक्षा यहीं से उत्तीर्ण की और प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। आपने भौतिक विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। 1994 में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप विभिन्न एजुकेशन कमेटियों के सदस्य व अध्यक्ष रहे। आप केंद्रीय मंत्री व मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे तथा 2017 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर दीवान सिंह महाकुनी ने 1948 में हाई स्कूल और 1950 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप CDRI नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में वैज्ञानिक व निदेशक रहे। आपने अपनी PhD नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक के अधीन की। आप अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे तथा आपको विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है। आप यह पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक हैं। प्रोफेसर D.D. पंत ने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा यहीं से उत्तीर्ण की। आपने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक के निर्देशन में शोध कार्य संपूर्ण किया। आप CV रमन के शिष्य रहे। आप उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशक, एक कुशल शिक्षक तथा प्रखर भौतिक वैज्ञानिक रहे। सन 1973 में आप कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए। मेजर जनरल BPS भाकुनी ने यहीं से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री भाकुनी को विशिष्ट सेवा मेडल VSM प्राप्त हुआ है। श्री भाकुनी जी को अपनी संस्था से अगाध प्रेम है। जब भी उन्हें समय मिलता है वो यहाँ अवश्य आते हैं। उनकी हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर जो उन्होंने विद्यालय को भेंट की है अद्भुत है। इनके अलावा अन्य छात्र भी इस विद्यालय से निकले हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है। वर्ण के नाम यहाँ पर उल्लेखित करना अनिवार्य है, जिनमें मुख्य रूप से जगत सिंह पांडे प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री भैरत दर्शनवाल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा कैबिनेट सचिव, श्री अम्बादत्त पंत उच्च शिक्षा के संस्थापक, श्री शंकरलाल शाह पंतनगर विश्वविद्यालय में डीन, श्री यमुना दत्त वैष्णव सुप्रसिद्ध लेखक, कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे सुप्रसिद्ध लेखक कुमाऊं का इतिहास, श्री हरगोविंद पंत जी कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष और स्थापना, गिरीश तिवारी गिरदा, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सुप्रसिद्ध रसायनिज्ञ, श्री शोभन सिंह जीना जी पर्वतीय विकास मंत्री व कानूनविद, कमलेश पंत IAS, श्री कुंदनलाल टमटा IPS, विजय ढोंडियाल IAS, श्री मनोज तिवारी विधायक, श्री अजय टमटा सांसद व केंद्रीय मंत्री, श्री रघुनाथ सिंह चौहान पूर्व मंत्री व विधायक आदि के अलावा राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पत्रकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर भी संस्था से निकलकर देश विदेश में इसके गौरवशाली इतिहास को जीवंत बनाए हुए हैं। इसके साथ ही वर्तमान छात्र भी इसके गौरव की ऊंचाइयों को बुलंद कर रहे हैं। एक पहलू और विशेष राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से जुड़ा है, वो है जुलाई 1897 का विशेष दिन, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में वेदोपदेश विषय पर भाषण दिया था। यह भाषण पहली बार हिंदी में दिया गया। उनकी प्रशंसा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं ने की थी। वर्तमान में उनकी भव्य मूर्ति स्वामी जी के जीवंत होने का एहसास दिलाती रहती है, ताकि हमारे छात्र छात्राएं उनके जीवन दर्शन से सीख लेकर अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर पाएं तथा स्वामी जी का पहला व अंतिम हिंदी भाषण यही दिया गया। हम ऐसे युग द्रष्टा को सत सत नमन करते हैं और तथा अपने को भी सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके बाद थोड़ा विद्यालय के वास्तुशास्त्र पर चर्चा करते हैं। वास्तुशास्त्र के लिहाज से राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के भवन को धनी समझा जाता है। यह भवन इंडो यूरोपियन शैली में बना हुआ है। इस भवन का निर्माण 1905 से 1910 के आसपास हुआ है। इसके साथ ही गगनचुंबी इंग्लैंड से आयातित टिन की चादरें देखते ही बनती हैं, जो इसे आकाशीय बिजली से बचाने का कार्य करती हैं। इस भवन पर खास तौर पर चर्च में प्रयोग में की जाने वाली गौथिक शैली को भी देखने को मिलती है। इस भवन के बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियां इसकी विशेष पहचान है, जिसे स्पायर नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इस भवन में एलिजाबेथन शैली का भी प्रयोग हुआ है। विद्यालय में वर्तमान में एस्ट्रोनॉमी क्लब स्थापित है, ताकि छात्राएं विद्यालय के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से समझ सकें व विज्ञान के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ सके। राजकीय इंटर अल्मोड़ा के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कि अपने आप में विशेष हैं। इस प्रकार के उपकरण विश्वविद्यालय में भी देखने को नहीं मिलते हैं। सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहीं के छात्र जो कि वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं, राजेश विश्व जी भी इसी संस्था के छात्र रहे हैं तथा 70% शिक्षक यहीं के छात्र रहे हमारे।
आज और भी गौरवान्वित हैं कि अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर माननीय अजय वर्मा जी भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं और इसी अनेक जो इसमें हमारे प्रांगण में उपस्थित हैं वो भी इसी विद्यालय के छात्र हैं। हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर ललित मोहन जलाल, जो कि इसी विद्यालय में एक वरिष्ठ शिक्षक हैं। उन्होंने सब कुछ बताया जीआईसी के इतिहास के बारे में, जीआईसी की उपलब्धियों के बारे में और जीआईसी के छात्रों के ऊपर उन उपलब्धियों के बोझ के बारे में। और आप ये सब कुछ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज थैंक यू वेरी मच।